ओम गंगणपते नमः। तो मेरा नाम है शेखर और मैं आज फिर से लेके आया हूँ शिव पुराण की एक और कथा तो नहीं कहेंगे, हम ये जानेंगे कि शिव पुराण सुनने की एक शुद्ध और पवित्र विधि क्या है और क्या हुआ था, कैसे इस विधि का पता चला और क्या क्या हमें करना चाहिए। ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम चलते हैं उस पुरातन काल में जहाँ ये सब कुछ हुआ। नैमिषारण्य के पवित्र वन में ऋषि शौनक ने महाज्ञानी सूत जी से प्रश्न किया, हे महात्मन, कृपया हमें बताइए कि शिव पुराण के श्रवण की शुद्ध और पवित्र विधि क्या है। ऐसे कौन से नियम हैं जिनके अनुसार हम इसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। सूत जी मुस्कुराए और बोले, मुनिवर शौनक, तुमने बहुत पवित्र प्रश्न किया है। शिव पुराण के श्रवण की विधि स्वयं शिव जी के कृपा से फलप्रद होती है। आओ मैं तुम्हें अब कुछ विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले किसी अच्छे ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। उसके बाद इस पवित्र ज्ञान यात्रा की सूचना सभी भक्तों तक पहुंचा देनी चाहिए। जहां कथा का पाठ होगा उस स्थल को मंदिर जैसा पवित्र बनाना चाहिए। बनाएं एक कथा मंडप जिसे केले के खंभों, फूलों और रंग बिरंगी चादरों से सजाया जाए। भगवान शिव के लिए एक मनोहर आसन हो और कथावाचक के लिए भी एक सुंदर शुद्ध आसन। जो लोग श्रद्धा से कहानी या कथा सुनने आए हैं उनके लिए बैठने की सुविधा भी अच्छी होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, कथावाचक एक ऐसा व्यक्ति हो जो शांत स्वभाव का हो, दया से भरा हो और ज्ञान में निपुण हो, जो केवल पढ़ता नहीं पर हर श्रोता के मन तक शिव जी की कथा को पहुंचा दे। कथा का समय सुबह से दोपहर तक सबसे उत्तम माना गया है। मध्याह्न मतलब कि आफ्टरनून में थोड़ी देर के लिए कथा को रोक देना चाहिए ताकि सब लोग अपने अपने जो नित्य कर्म है और कोई काम है उन सब से वो फ्री हो सके। कथा के दिन से एक दिन पहले स्नान और शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए और हर दिन श्रोता और वाचक दोनों शरीर और मन से पवित्र रहें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन, फिर भगवान शिव और शिव पुराण का आदर से स्मरण। और जब कहानी शुरू हो यानी कि कथा की शुरुआत हो तो मन को पूरी तरह से लगा दो। जो मनुष्य अपनी चिंताएं छोड़कर पूरे भक्ति भाव से शिव कथा सुनता है उसका जीवन पुण्यात्मा बन जाता है। क्योंकि शिव कथा सिर्फ कहानी नहीं होती, वो तो एक जीवन का मार्ग है, एक आत्मा को पवित्र बनाने की विधि। यही है शिव पुराण के श्रवण की पवित्र विधि, एक यात्रा जो हर भक्त को दिव्यात्मा की ओर ले जाती है। ओम नमः शिवाय।